सो हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कैसे आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर सकते हो। ये वीडियो बेसिकली अगर आप इससे जस्ट पीछे का वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल किया था। हालांकि अभी लिंक आपको आई बटन पे जो दिख रहा है ना, इसी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल किया था और उसमें आपको बताया था कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में जुपिटर नोटबुक नहीं है या फिर आपको इंस्टॉल करने का एक वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और 3-4 लोगों का कमेंट ऐसे आया थे कि हाँ, मुझे चाहिए। तो फाइनली वो मैं बना देता हूँ, तो ज़रूरी भी है। और एनाकोंडा बेसिकली होता क्या है? ये एनाकोंडा जो है ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक कंप्यूटिंग की वजह से। साइंटिफिक कंप्यूटिंग क्या होता है? आज के टाइम में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग ये सब कितना वास्ट जा चुका है और जाएगा। 2025-2030 तक पूरा का पूरा दुनिया में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग बढ़ जाएगा, ये समझ लो आप। तो स ये क्या करता है बेसिकली, इसका काम ये है कि जितने भी पैकेज हैं उसको मैनेज करता है। जितने भी पैकेज हैं उसको मैनेज करता है और जो डिप्लॉयमेंट होता है डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग का या आपके पाइथन के कोड का, उसको ये हैंडल करता है। ठीक है? ये बेसिकली डेटा साइंस में इस्तेमाल किया जाता है। और आप पाइथन डेवलपर हो, जुपिटर नोटबुक पे काम करते हो, तो ये तो आपके लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। तो इसको आप विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इससे ये होता है कि जो आप कोड लिखते हो ना, कोड अपने कंप्यूटर में, तो वो आपको पाइथन का वो आईडीई खोलना पड़ता है या फिर ये सब करना पड़ता है, अलग-अलग फ़ाइल बनाने होते हैं, ठीक है? उसमें यूँ ही नहीं होता, बार-बार रन नहीं कराना होता है, मतलब रन तो कराना होता है लेकिन बार-बार अलग फ़ाइल नहीं बनानी पड़ती। एक फ़ाइल नोटबुक, जुपिटर नोटबुक समझ रहे हो ना आप? नोटबुक टाइप का, जैसे आपने एक नोटबुक खरीदा, तो उसमें कितने सारे पेजेज़ होते हैं, उसी तरह से उसमें बहुत सारे पेजेज़ होते हैं। तो आप कैसे करोगे? तो एनाकोंडा जैसे कि आपको पता है एक डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन का, जिसके अंदर लाइब्रेरी इंस्टॉल रहता है। आपको बार-बार जैसे आप पाइथन यूज़ करते हो ना, तो आपको बार-बार अलग-अलग लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। लेकिन आप वो जब जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करोगे या फिर एनाकोंडा उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करोगे, तो बहुत सारे लाइब्रेरी मोस्टली बहुत सारे लाइब्रेरी आप में ऑलमोस्ट इंस्टॉल रहेगी। तो एनाकोंडा में जैसे आपका हो गया अ, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोटबुक हो गए, फिर आपको उसमें मिल जाता है कोंडा प्रॉम्प्ट मिल जाता है, फिर उसका नेविगेशन बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है? जिससे जुपिटर नोटबुक के साथ-साथ पाइचार्म हो गया, आपका जो कोड एडिटर है, बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। तो इंस्टॉल कैसे करना चलिए अपन देखते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम पर। तो आपको सिंपली क्रोम पे सर्च क्या करना है, एनाकोंडा डाउनलोड। आप एनाकोंडा डाउनलोड सर्च करोगे और ये पहला इंडिविजुअल एडिशन, मतलब इसमें प्रोफेशनल एडिशन भी आते हैं और इसमें बहुत सारे एडिशंस आते हैं जो आपको पैसे देने होते हैं, क्योंकि कम्युनिटी होता है तो उनको पैसे भी तो चाहिए। तो आप नॉर्मल ये जहाँ से डाउनलोड करोगे, आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, एनाकोंडा का इंडिविजुअल एडिशन जो स्टूडेंट्स के लिए होता है बाय द वे, और आप डाउनलोड कर लोगे अपनी गैलरी में, ठीक है? तो मेरे केस में मेरे पहले से ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मे बी 300-400 एमबी का हो सकता है, तो मैं अभी डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। बस आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद फिर कंप्यूटर में डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, तो ये तो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचो कैसा लगूँगा जब मैं आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना सिखाऊँगा, और आप कैसा लगोगे जब आप डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखोगे मेरे से, ठीक है? जो जुपिटर नोटबुक एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं अपन, राइट। तो चलिए वो हो गया इंस्टॉल। अब जब इसको इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली सर्च बार पे जाना है और सर्च करना है एनाकोंडा। तो एनाकोंडा जब सर्च करोगे, सिर्फ़ और सिर्फ एएनए लिखोगे तो एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा पावरशेल, जुपिटर नोटबुक, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आएगा। तो जुपिटर नोटबुक आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, पर यहाँ से थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। यू आर अ डेवलपर, तो आपको शॉर्टकट अपनाने हैं। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलिए, ठीक है? तभी हम लोग एचपी में, तो एनाकोंडा, सॉरी, जो जुपिटर नोटबुक है ना, उसका खास बात ये है कि जिस फ़ोल्डर के लिए आपको ओपन करना है, उसके लिए आप ओपन कर सकते हो, जो कौन-सी फ़ाइल के लिए आप ओपन करना चाहते हो, ठीक है? जैसे आप आपने विज़ुअल स्टूडियो का नाम सुना होगा, तो उसमें क्या जिस फ़ाइल के लिए या जिस फ़ोल्डर के लिए आपको खोलना है, वो भी आप ओपन कर सकते हो, सेम उसी तरह से। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नहीं, मुझे ऐप में खोलना है, तो ऐप में चला जाऊँगा, ये तो कोड आपको पता ही है ना? ऐप के अंदर मान लीजिए मेरे पास एक मेन फ़ोल्डर है, उसके बाद एक, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, मैं कहाँ आपको ओपन करके दिखाऊँगा वो दिखा, तो देखिए पाइथन में आ गया हूँ मैं यहाँ पे, मेरा पाइथन का एक फ़ोल्डर है। तो पाइथन के फ़ोल्डर के अंदर मैं जुपिटर नोटबुक ओपन करना चाहता हूँ। सिंपली लिखिए आप जुपिटर, सॉरी, JUPYTER, जुपिटर नोटबुक, और एंटर दबा दीजिए। ये जिस फ़ोल्डर पर आपने जुपिटर नोटबुक प्रेस किया है ना, ये उसी जगह पर आपका जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर देगा और खुलेगा कहाँ? क्रोम में खुल जाएगा। ठीक? ये हो गया आपके क्रोम में ओपन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑल वेरिएबल्स, क्यूआर कोड, रिकॉर्ड ऑडियो, ये 3 वीडियोज़ अभी से जस्ट 3 वीडियोज़ पहले मैंने बनाया, ठीक है? तो तीनों का मैंने फ़ोल्डर बना लिया। अब यहाँ पे आप फ़ोल्डर बना सकते हो, कहाँ से बनाओगे? ये न्यू है ना, न्यू देख रहे हो? न्यू पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे टेक्स्ट फ़ाइल बना सकते हो, फ़ोल्डर बना सकते हो, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हो, वही टर्मिनल है जिस तरह से एनाकोंडा का, सीएमडी का होता है, ठीक है? उस तरह से टर्मिनल आप ओपन कर सकते हो। तो पाइथन 3 का एक नोटबुक तैयार कर सकते हो। फिर कैसे करोगे?
टेक्स्ट फाइल मान बनाना है तो ये नोटपैड वाली फाइल, फ़ोल्डर बनाना है तो फ़ोल्डर, चलिए मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। देखिए ये अनटाइटल्ड एक फ़ोल्डर बन गया, मैं इसको क्या करूँगा एडिट कर लूँगा। चलिए क्या करता हूँ रीनेम कर देता हूँ, न्यू, ठीक है? ओके मैंने कर दिया रीनेम, अब मैं इस फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ। देखिए सेम आपके फाइल मैनेजर की तरह लेकिन कितना एडवांस ये है, फील्स लाइक डेवलपर, राइट? अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, एम्प्टी है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक पाइथन पाइथन में आप करना है ना कोड आपको, पाइथन की फाइल बनाता हूँ। तो ये देखिए, यह एक पाइथन की फाइल मतलब उसका एक नोटबुक क्रिएट करेगा, किसके लिए? फॉर जुपिटर नोटबुक, राइट? अब देखिए ये एक शेल क्रिएट करता है। इस शेल में आपको करना क्या है, यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। जिस तरह से आपने लिखा होगा कोड कहाँ? आप लिखते हो विजुअल स्टूडियो, सबलाइम टेक्स्ट यहाँ-वहाँ, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, राइट? तो यहाँ पे कैसे लिखना है? उसी तरह से जिस तरह से आप कोड लिखते हो, मान लो एक वेरिएबल मैंने इक्वल टू 12 किया और रन करना है, ठीक है? या तो रन करो या जितना बड़ा कोड लिखना हो आप लिख सकते हो, ठीक है? जितना बड़ा कोड आपको लिखना है आप लिख सकते हो। रन करने के लिए इस पे क्लिक करिए और देखिए रन हो गया, ठीक है? अब आप एक आपको एक नया शेल जिस तरह से कॉपी होता है ना, कॉपी में जैसे आपने लिख लिया अगला पेज, अगला पेज, अगला पेज उस तरह से, ठीक है? तो a इक्वल टू 12 मान लो एक वेरिएबल हमने एक बनाया और इसके अंदर फिर से कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से जाइए, फिर से लिख दीजिए या यहाँ लिखना है यहाँ लिख दीजिए और इसका जो वेरिएबल है क्योंकि आपने रन करा दिया इसको रन पे क्लिक करके, तो आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ए अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको एक चीज़ प्रिंट करनी है प्रिंट ए तो ऐसे भी रन प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे रन का बटन तो दबाया ही नहीं, तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर आप कोड लिख दो, शिफ्ट के साथ एंटर दबाओ, तो भी रन हो जाता है। या तो प्रिंट ए ऐसे कर दो, तो ए को प्रिंट हो जाएगा, ये जेन्युइन तरीका है। और या फिर आप ए लिख दो, सिर्फ़ और सिर्फ़ ए। पाइथन को पता है क्योंकि बहुत हमसे ज़्यादा एडवांस है, पता है कि एक वेरिएबल है, इसको प्रिंट करना है, तो ए जब लिख के एंटर रन करा दोगे तो भी ये इनपुट है बाय द वे। इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे, ये इनपुट वाला है और ये आउटपुट दिख रहा है आपको, ये उसका आउटपुट है, जब रन कराओगे तब, ठीक है? तो मान लीजिए मैं और भी चीज़ें प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है? देखिए प्रिंट हो गया। मैं इसके अंदर फॉर लूप चला सकता हूँ फॉर आई सॉरी इन रेंज 12, ठीक है? जिस तरह से अपन लिखते हैं डेफिनेशन ये भी फॉलो करता है। प्रिंट आई रन हो गया 0 1 2 11 मतलब आप जो भी आपका कोड है, आप यहाँ पे लिख के 1 सेकंड विदिन मिलीसेकंड में रन करा देगा ये। आपको फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब फ़ाइल का नाम यहाँ पर है। अब ये बाय द वे क्योंकि बनाता है अनटाइटल्ड फ़ाइल बनाता है, आप इसको कुछ नाम रख दो। मान लो इसका नाम हम पर रख देते हैं टेस्ट, ठीक है? आपका मर्ज़ी है, आप अपना मर्ज़ी के हिसाब से नाम रखो। टेस्ट नाम से रखा और इसके अंदर आप हज़ारों लाइन्स का कोड लिख सकते हो, ठीक है? लिखते जाओ, लिखते जाओ। अब आप इसके मेंशन भी कर सकते हो इसके अंदर। अच्छा, उससे बड़ी बात ये है कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा, मतलब प्रिंट बी। अब बी तो है ही नहीं, बी डिफाइंड ही नहीं है, तो एरर देखो कितना शानदार एरर आता है। यही सामने एरर आ जाएगा, भाई अब बी तो है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप बी डिफाइन करना मान लो आप जब कोड लिख रहे हो ना अपने कम्युनिटी के लिए या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको इससे ऊपर एक नया सेल अगर बनाने हो, तो यहीं पे हो आप चाहते हो कि इससे ऊपर एक और सेल बन जाए, इस तरह से जो सेल बनाता है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट और जैसे ही रन होता है आगे एक नया सेल बन ही जाएगा। रन चाहे वो एरर आए या कुछ भी आए। एरर आए या ना आए, एक नया शेल तो बनेगा ही बनेगा। तो इसके ऊपर आप चाहते हो कि एक नया शेल बन जाए, तो इंसर्ट पे आप क्लिक करो। इंसर्ट पे क्लिक करोगे पूछ रहा है कि सेल अबव या बिलो। आप चाहते हो इसके ऊपर एक शेल बन जाए, ये देखो इसके ऊपर एक शेल बन गया। अब मैं क्या करता हूँ बी इक्वल टू 67 कर देता हूँ, इसको रन करा देता हूँ। अब फिर से मैं इसी को रन कराता हूँ, ठीक है? अब देखो 67 प्रिंट हुआ, वो एरर खत्म हो गई। अब चाहते हो कि इसके नीचे एक सेल बन जाए, तो इंसर्ट पे क्लिक करो सेल बिलो मतलब इसके नीचे। आप जितना चाहते हो उतना सेल बना सकते हो। ठीक है? जितना चाहते हो उतना शेल बना सकते हो। मोस्टली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए चीज़ इस्तेमाल किया जाता है और क्योंकि आप पाइथन डेवलपर हो तो आप इसका इस्तेमाल करो एडवांस लेवल पर, प्रो लेवल पर कोड करो भई। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए इसलिए बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं डेटा के साथ, ठीक है? तो 1000-2000 लाइन्स का एक सेल में कोड लिखना पड़ता है, ताकि आप डेटा को समझ पाओ, एनालिसिस कर पाओ, राइट? तो इस तरह से देखो रन होता है। आप इस सेल में हो, ऊपर वाले सेल में अगर आपको जाना है तो इस पे क्लिक करोगे। इस सेल में हो, नीचे वाले सेल में जाना है तो इस पे क्लिक करोगे। अच्छा, ये तो सेल हो गया, रन सेल्स और साथ-साथ मैं ये दिखाता हूँ, आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे आप फर्स्ट वाले सेल पे हो, आपने बहुत सारे कोड लिखे हो, अब तक बहुत सारे कोड लिखे हैं आप, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि एक साथ सारा का सारा सेल रन हो जाए, तो आप यहाँ फर्स्ट वाले पे हो और ये क्लिक करो इस पे, ठीक है? और यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? आप रीस्टार्ट कर सकते हो, तो ये क्या कहीं अगर आपका मान लीजिए कोड फँस गया, ठीक है? कहीं रन होने में बहुत टाइम लग रहा है, कोड खराब है, तो यहाँ पे कर्नेल को रीस्टार्ट कर देगा। कर्नेल बेसिकली होता क्या है, जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा होता है, ठीक है? एनाकोंडा पे आपने किया था ना, तो आपको मैं दिखाता हूँ। एनाकोंडा पे ये हर चीज़ चल रहा है, ठीक है? जो भी चीज़ें आप कर रहे हो ना, ये रन टाइम में चल रहा है, मतलब सेव भी किया जा रहा है,
देख लो रिप्लाई 3 बफर्ड मैसेजेस, रीस्टोरिंग कनेक्शन जो आपने किया था, एक नया टेस्ट नाम का एक फाइल बनी थी इसका, देख रहे हो आप? तो ये हर चीज़ किए जा रहा है, राइट? तो अब देखो, आपको ये रन हो गया, ये चीज़ें दिख रही है ये क्या है? ये रीस्टार्ट कर्नेल एंड रीरन द होल नोटबुक। पहले फिर से देख लो, आप फर्स्ट सेल पे हो और इस पे क्लिक करोगे, इसका मतलब ये है कि रीस्टार्ट कर्नेल एंड रीरन द होल नोटबुक, मतलब कर्नेल को तो रीस्टार्ट करेगा ही करेगा, साथ-साथ पूरा का पूरा जितना शेल आपने अपने बनाया होल नोटबुक में, सबको रीस्टार्ट कर देगा, मतलब रन करा देगा। रन कैसे? पाइथन का जैसे रन होता है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ओके, सो रीस्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हो, यहाँ पे फिर से रन गया इक्वल टू 12, फिर से 12 पहले से था, एक और बार प्रिंट कर दिया, फिर से बेसिकली ये 2 बार रीस्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है? तो ये देखो, अब रीस्टार्ट हो चुका है, रीस्टार्ट हो चुका है, इस तरह से, राइट? तो अब देखो सारे के सारे जो पहले हेलो वर्ल्ड था ना, एक बार फिर से हो गया, फिर ये चीज़ें फिर से हो गई, फिर से हो गया। मतलब रीस्टार्ट अगर करोगे, तो फिर से आप चाहो तो फिर से कर सकते हो। रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स, देखो तुरंत रीस्टार्ट कर देगा ये आपको। ठीक, ये देखो स्टार है मतलब रन हो रहा है। जहाँ-जहाँ स्टार आपको दिख रहा है ना, मतलब रन हो गया। अब देखो यहाँ पे स्टार नहीं है, फर्स्ट में ये रन हुआ तो 1 लिखा रहा है, सेकंड में ये रन हुआ 2 लिखा रहा है। अब ये रन हो ही रहा है, ठीक है? ये रन हो ही रहा है, तो ये रन हो रहा है, तो जहाँ-जहाँ रन हो रहा है ना, अब ये सब देखो बचा हुआ अभी, मतलब रन नहीं हुआ है। अब देखो ये क्योंकि खाली सेल्स है तो यहाँ खाली है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे स्टार लिखा रहा है, मतलब ये रन हो रहा है। अब जितना पाइथन का कोड होता है ना, हर कुछ आप लिख सकते हो। जैसे कमेंट करते हो ना आप, जैसे कमेंट अ न्यू लाइन, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, फिर रन करा दो इसको, ये कमेंट में आ गया, ठीक है? चाहे मल्टीपल लाइन्स का कमेंट रखो या कैसा भी कमेंट रखो, आप ये कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और होता है, जब मार्कडाउन आपने कभी जुपिटर नोटबुक देखा होगा, मान लो इसके ऊपर मैं एक नया सेल बनाता हूँ यहाँ पे और मा इसके अंदर कुछ आप लिखना चाह रहे हो, जैसे मार्कडाउन, ठीक है? अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखो एक बार दिखाता हूँ। न्यू नोटबुक, देखिए, से देख रहे हो किस तरह से आप नोटबुक को डिज़ाइन कर सकते हो खुद से, जिस तरह से आप कॉपी में डिज़ाइन नहीं करते, ऊपर में नाम, ये वो, डेट वगैरह, उस तरह से देखो किस तरह से। तो यहाँ पे कोड अगर लिखना है तो कोड रहेगा, ठीक है? जो पाइथन का कोड होता है। मार्कडाउन करना है तो इस पे क्लिक करो और ये जो भी आप लिखोगे इसको रन करा दोगे, रन वही, या तो रन से क्लिक करो, रन का बटन दबाओ या फिर शिफ्ट प्लस एंटर दबाओ, ठीक है? तो अच्छा, फिर आपको एक रॉ कन्वर्ट और हेडिंग बनाना है, तो ये अब ये चीज़ मैं नहीं करके दिखाऊँगा। अब ये चीज़ खुद आपको करना है कि हेडिंग में क्या होता है, अदरवाइज़ आप फ़ोन में देख रहे हो या फिर कंप्यूटर में देख रहे हो, आप खुद करोगे नहीं। तो हेडिंग क्या होता है और रॉ एनवी कन्वर्ट क्या होता है, ये आप खुद देख के जादू है एक प्रकार से। देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा और बहुत प्यार हो जाएगा आपको जुपिटर नोटबुक से, ठीक है? और आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, ये सेव करता रहता है एट अ रन टाइम, ठीक है? तो आपको मार्कडाउन दिखा दिया, कोड दिखा दिया, 2 चीज़ आपको खुद ट्राई करनी है। साथ-साथ ये सब भी, और साथ-साथ हेल्प अगर चाहिए तो हेल्प पे सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि जहाँ जो भी है सब क्लिक करोगे, एक आपको ब्राउज़र पर ले जाएगा कहीं पे, और इसको इंटरनेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, ठीक है? ये ऑफ़लाइन चलता है, ऑनलाइन नहीं चलता, ठीक है? और यहाँ पे ये सब देखो, डाउनलोड विज़ार्ड स्टेट, ये सब क्या चीज़ है, एक बार आप खुद विज़िट करोगे। अगर आपका सेल कहीं फँस गया है तो रीस्टार्ट करना है, इंटरप्ट करना है, ठीक है? रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स, रिकनेक्ट, कितना शटडाउन करना है। और देखो सेल है, तो सेल कैसे रन करोगे, कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, और ये देखो किस तरह से आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि इसमें शॉर्टकट कीज़ दिए हुए हैं, ठीक है? ऑल आउटपुट, ये सारा चीज़। तो फाइल सेव करना है, सेव करके अगर आपको ओपन करना है, प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हो आप? प्रिंट भी करना है तो आपका ये सब देखो, इसको प्रिंट कर सकते हो इस तरह से। आप इसका डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो किसी कोड का। इसको डाउनलोड आप एचटीएमएल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, मार्कडाउन में, नोटबुक में, पीडीएफ में, पाइथन में, मतलब क्या है, इतना आपको समझ में आएगा। आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा ये सब आपके लिए बस वीडियो रह जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।